गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप एनसीसी के कैडेट्स को डिजिटल फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है कि एनसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, जिसमें वो जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, चाहे आप ट्री प्लांटेशन कर रहे हो, चाहे आप पोस्टर मेकिंग कर रहे हो, कोई ऐसे लिख रहे हो, कोई पोइम्स लिख रहे हो, कहीं आप कोई अपनी स्पीच दे रहे हो, योगा कर रहे हो, आपने जो भी एक्टिविटीज़ की हैं आप उस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है और इसके लिए बच्चों के मन में थोड़े से डाउट्स हैं। मुझे कुछ एएनओस के, कुछ केयर टेकर्स के फ़ोन आए हैं कि उनके कुछ डाउट्स हैं कि किस तरह से इसको आपने रजिस्टर्ड करना है। तो इसके लिए मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। तो आप देखिए कि सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इंडिया एनसीसी डॉट gov, सॉरी gov नहीं, माई गवर्नमेंट डॉट इन। और आप इसको जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ये फाइल खुल जाएगी, ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। इसमें आपको लॉग इन करना है। लॉगिन के लिए मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है बेटा। जब आप लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने में आप कैडेट कॉर्नर पे जाएंगे। कैडेट कॉर्नर पे जाकर आपके सामने ये पेज खुलेगा और इसमें आप जिस भी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं आप उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। ऐड एक्टिविटी को आप क्लिक करेंगे। ऐड एक्टिविटी को जब आप क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ इसलिए मेरी पर्सनल डिटेल्स फिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप यहाँ पे अपना नाम करेंगे, फिर फ़ोन नंबर फिल करेंगे, फिर आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे और उसके बाद आपकी एनरोलमेंट की टाइप क्या है। जैसे अगर इसमें आपने सिलेक्ट किया कि आप सीनियर विंग के हैं, लड़कियां हैं तो सीनियर विंग या जूनियर विंग की होंगी, मीन्स अगर आप स्कूल के हैं तो जूनियर विंग के होंगे, कॉलेज के हैं तो सीनियर विंग के होंगे, बॉयज़ हैं तो वो जूनियर डिवीज़न या फिर सीनियर डिवीज़न के होंगे। तो इसके बाद एनसीसी का नंबर है आपका। जैसे मैंने ये वाला नंबर ऐड किया, ये मेरे स्टूडेंट का नंबर है बट ये लेगा नहीं इसको, रीज़न इसकी मेरे नाम से ये रजिस्टर्ड है। उसके बाद आप अपनी एनरोलमेंट की डेट देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जुलाई में एनरोलमेंट हुआ है, जुलाई 2018, या फिर अगर आप लास्ट ईयर के हैं 19, जो भी आपका कैडेट नंबर है, जैसे यहाँ पे 18 लिखा है ना कैडेट नंबर पे, इट मीन्स इस कैडेट की जो एनरोलमेंट है वो 18 में हुई है, 2018 में। अगर आपके 19 लिखा है तो मीन्स 19 में हुई है, अगर आपके 17 लिखा है तो 17 में हुई है। तो डेट आप कोई भी भर ले, क्योंकि आपको याद नहीं होगा कि आपकी एनरोलमेंट कब हुई है। इसके बाद आप डायरेक्टरेट को चुनेंगे। जैसे आपकी डायरेक्टरेट, जैसे मैं अपनी डायरेक्टरेट की बात करूं तो मेरी डायरेक्टरेट आ जाती है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। किसी की दिल्ली भी हो सकती है, किसी की JNK भी हो सकती है। लेकिन मैं जिन स्टूडेंट्स के लिए ये जिन कैडेट्स के लिए ये अपना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, दैट इज़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट। उसके बाद आप अपना हेडक्वार्टर चुनेंगे। ये सारे पंजाब इस जो डायरेक्टरेट के अंडर हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे मेरे वाला जो हेडक्वार्टर है, मैं यहाँ पे अमृतसर को चुन रही हूँ। कोई जालंधर हो सकता है, कोई लुधियाना हो सकता है। मेरा जो हेडक्वार्टर है वो अमृतसर है। ठीक है, तो मैंने इसको चुन लिया। इसके बाद फिर मैंने अपनी यूनिट को चुनना है। यूनिट मेरी तो जो है जी वो है 1 पंजाब गर्ल्स बटालियन एनसीसी। आप किसी भी बटालियन के हो सकते हैं, जैसे एयर विंग के हैं तो पंजाब एयर स्क्वाड्रन एनसीसी 2 है। नेवल यूनिट के हैं या फिर आपकी जो भी बटालियन है, पंजाब बटालियन एनसीसी 22 है, 11 पंजाब के हैं, 7 पंजाब के हैं, 1 पंजाब के हैं। ठीक है, आप उसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद अपना स्कूल का नाम आप लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी कॉलेज का नाम लिख दिया, SGAM कॉलेज दीनानगर। तो उसके बाद हमने इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबमिट किया।
आई एग्री, देखिए मैं इसको क्लिक करना भूल गई थी, तो वो कहता है आप इसको क्लिक कीजिए। देन हमने इसको सबमिट कर लिया और रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने ऐड एक्टिविटी को क्लिक करना है। यहाँ पे हमने ऐड एक्टिविटी को क्लिक किया तो एक्टिविटी का टाइटल क्या है आप ये भरेंगे। जैसे आपका आ गया पोस्टर मेकिंग, सब्जेक्ट आपका मिसलेनियस कर लीजिए, टाइप ऑफ कंटेंट पीडीएफ है या फोटो है या वीडियो है, आप जो भी अपलोड करने लगे हैं। नेचुरली आपका पोस्टर मेकिंग है तो आपकी फोटो होगी। ऐड इमेज, यहाँ से आपने कोई भी इमेज को ऐड कर लिया। अभी जैसे मेरे पास तो ऐसे सच कोई इमेजेस है नहीं, बट स्टिल चलो मैं कोई इमेज देखती हूँ स्क्रीनशॉट्स में। आई थिंक सो मैंने चलो मैंने मान लीजिए कोई भी स्क्रीनशॉट ऐड किया लाइक दिस इज माय एक्टिविटी ऑफ एनसीसी। हमने एक वेबिनार किया था, तो उस वेबिनार के अंडर ये वाला जो है हमारा हमने पिक ली थी। तो मान लीजिए मैंने ये पिक को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने अपना पोस्टर मेकिंग लिखा है तो पोस्टर मेकिंग ही करेंगे। मैं यहाँ पे अभी इसको चेंज कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास वेबिनार की पिक है, तो मैं वेबिनार कर दूंगी। ठीक है, वेबिनार, और मैंने वो पिक ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद लैंग्वेज पे हम जाएंगे। लैंग्वेज पे आप इंग्लिश, हिंदी कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर आपने उसके बारे में बताना है कि राइट अप अबाउट द ऑथर। आप ऑथर हैं क्योंकि आप अपनी एक्टिविटी को ऐड कर रहे हैं, तो इसमें आप करेंगे कि आई एम एनसीसी कैडेट ऑफ, जो भी आप लिखना चाहते हैं, यूनिट का नाम लिख लें, चाहे 1 पंजाब गर्ल्स बटालियन, and I am very much excited about this portal initiated by the government to maintain direct relations या direct communication, कुछ भी आप लिख सकते हैं, with cadets. ओके, देन आप इसको सबमिट कर देंगे। आपकी एक्टिविटी ऐड हो गई। और कोई ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अब आपने इस डिजिटल फॉर्म के साथ कैसे अपने आप को पूरे देश के सामने प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये एक्टिविटीज आपकी ऑल ओवर इंडिया कैडेट्स देख पाएंगे। आप जो भी रजिस्टर्ड करते हैं, आप जो भी लिखते हैं, आप जो भी मीन्स अपलोड करेंगे, वो सारी चीज़ें ऑल ओवर इंडिया एनसीसी कैडेट्स के अप्रोच में आ जाएंगी और आप घर बैठे ही पॉपुलर हो जाएंगे। सो इसके लिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि बड़ी फटाफट से आप अपनी एक्टिविटीज़ को अपलोड कीजिए। रजिस्टर्ड होइए। पहले रजिस्टर्ड होने के लिए आपने लॉग इन करना है, अपना फ़ोन नंबर भरना है ओटीपी वाले कॉलम में, जहाँ पे आएगा रजिस्टर्ड विद ओटीपी। रजिस्टर्ड विद ओटीपी वाले कॉलम में जाके आपने अपना फ़ोन नंबर भरना है, आपको ओटीपी आ जाएगा, आपने ओटीपी शेयर करना है। फिर आपने ऐड एक्टिविटी वाले पॉइंट को क्लिक करना है, तो आपके पास डिटेल्स आ जानी है, आपने उन डिटेल्स को भर देना है। फिर ऐड एक्टिविटी आ जाना है, तो आपने ऐड एक्टिविटी को क्लिक करना है और उसके बाद आपकी एक्टिविटी पूरे देश के सामने आ जाएगी। ठीक है, एनसीसी पोर्टल पर पब्लिश हो जाएगी। सो
फटाफट से अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास जो भी एक्टिविटीज़ मेरे पास हों जो शेयर करने की, या आपके कोई भी डाउट्स हैं जो मुझे आपके क्लियर करने हैं, तो आप आसानी से जो है वो आपको अपडेट्स मिलती रहें और आपको कोई भी जो है वो दुविधा ना हो। ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि 10 दिसंबर को हम लोग एक वेबिनार कर रहे हैं ऑन ह्यूमन राइट्स। दिस इज अगेन द एक्टिविटी ऑफ अमृतसर ग्रुप। अमृतसर ग्रुप की एक्टिविटी है जो कि हमने ह्यूमन राइट्स पे वेबिनार करना है। तो 10 दिसंबर आपको पता है ह्यूमन राइट डे होता है, तो ये वाली एक्टिविटी का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी, तो आप लोग इसमें ज़रूर रजिस्टर्ड कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप इंटरेक्ट कीजिएगा। इंटरेक्शन आपकी ज़रूरी है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। गॉड ब्लेस बेटा।